रंग महल के पूर्व में 7 वन, केल, लिबोई, अनार, अमृत, जांबू, नारंगी और बट आए हैं। रंग महल के सामने अनार, अमृत व जांबू के 3 वन दिखाई दे रहे हैं। ये सभी वन 2000 मंदिर के लंबे व 500 मंदिर के चौड़े हैं। अमृत वन में से पश्चिम दिशा में 166 मंदिर की लंबी चौड़ी जगह चांदनी चौक ने ले ली है। अमृत वन के मध्य में 2 मंदिर की रौस आ जाने से अमृत वन 2 भागों में बट गया है। आड़ी खड़ी नहरों के आने से 8 बगीचे दिखाई देते हैं। इन सब बगीचों में 2-2 मंदिर के अंतर पर वृक्ष आए हैं। इसी प्रकार सारे वन हैं, पर बट के वन की जगह में कुंज, निकुंज और बड़ो वन के वृक्ष हैं। जमुना जी के दोनों तरफ जलरौंस, पाल, पुखराजी व वन की रौंस आई है। जलरौंस से जल चबूतरे पर सीढ़ियां उतरी हैं। केल वन से होते हुए बड़ो वन के 5 वृक्ष 7 वनों के सामने पाल पर आए हैं। ये 5 भूम के ऊंचे हैं। बड़ो वन के वृक्ष जिस घाट के सामने आए हैं उसी घाट के वृक्ष के रूप में हो गए हैं। और सुख सातों घाट के, और सुख 2 पुल, और सुख सातों घाट के, और सुख 2 सुख सब अर्श के, कबले सी हम मिले। ए सुख सब अर्श के, कबले सी हम मिले, कबले सी हम मिले, कबले सी हम मिले। 7 घाटों के मध्य में श्री जमुना जी के ऊपर पाट घाट शोभा ले रहा है, जिसके किनार पर 12 थंब आए हैं। पश्चिम दिशा में 2 थंब पाच के, उत्तर में 2 थंब पुखराज के, पूर्व में 2 थंब माणिक के और दक्षिण में 2 थंब हीरे के, और चारों कोनों में 4 थंब नीलवी के सुशोभित है। इसकी छत की चारों तरफ किनार पर सुंदर कठेड़ा है और मध्य में एक देहुरी आई है, जिसके ऊपर कलश, गुम्मट, ध्वजा, पताका की अपार शोभा है। श्री जमुना जी की पूर्व और पश्चिम में एक समान शोभा है। नारंगी घाट के दक्षिण में वन की रौंस एवं पाल के ऊपर बट घाट दिखाई दे रहा है। 500 मंदिर के लंबे चौड़े चबूतरे पर बट का वृक्ष मन को मोह रहा है, जिसकी चारों दिशा में बड़वाई के थंभों की 4 हारें आई हैं। उनकी मेहराबों में बहुत प्यारे झूले हैं। इसकी 5 भूम छठी चांदनी है। कृष्ण पक्ष की एकम को जब श्री राज श्यामा जी पाट घाट पर आते हैं तो 7 घाटों में तरह तरह के खेल करते हैं। बड़ो वन के हिंडोलों में झूला झूलते हैं। अनेक प्रकार के सुंदर पशु पक्षी अनेक प्रकार से खेल तमाशे करके मधुर वाणी बोलकर श्री राज श्यामा जी एवं सखियों को रिझाते हैं। तरह तरह से हास विलास करने के बाद श्री जमुना जी में अनेक प्रकार से जल क्रीड़ा करते हैं। मारा वाला जी चलो
सुख जोए के जमुना जरी किनार, कहाँ सुख जल कहाँ झील ना, कहाँ नित न सिनगार। मारा वाला जी चलो जमुना जल झीलिए, मारा वाला जी चलो जमुना जल झीलिए। रंग महल से लगती हुई दक्षिण दिशा में बट पीपल की चौकी सुशोभित है। इसमें 15 चौकों की 5 हारें हैं। प्रत्येक चौक की चारों दिशा में 4 नहरें शोभा ले रही हैं और चारों कोनों में 4-4 चहबच्चे अति सुंदर हैं। इन चहबच्चों के फव्वारों का पानी एक दूसरे में गिरता हुआ मनमोहक दृश्य पैदा करता है। प्रत्येक चौक के मध्य भाग में कमर भर ऊंचे चबूतरे की शोभा अपरंपार है, जिसके बीचों बीच क्रमशः बट पीपल के वृक्षों की शोभा है। इनकी 4 भूम 5वीं चांदनी है। वृक्षों की डालियां एक दूसरे से सुंदर मेहराब के रूप में मिली हुई हैं। प्रत्येक मेहराब के मध्य में एक एक झूला सुशोभित है। जब कृष्ण पक्ष की तीज को यहाँ पधारते हैं तो कई तरह से हास विलास खेल रामतें करने के बाद नहरों के ऊपर हिंडोले झूलने का आनंद लेते हैं। 4 हिंडोलों की ताली चहबच्चे के ऊपर पड़ती है। बट पीपल की चौकियां चारों भूम हिंडोले, ए सुख कब हम लेवेंगे, हक हादिरूहें भेले। बट पीपल की चौकियां चारों भूम हिंडोले, ए सुख कब हम लेवेंगे, हक हादिरूहें भेले, हक हादिरूहें भेले। बट पीपल की चौकी के दक्षिण में कुंज निकुंज वन बेशुमार शोभा को लिए हुए है। कुंजवन जमीन से कमर भर ऊंचे चौरस चबूतरे पर शोभायमान है, जिसकी चारों दिशाओं में मंदिरों की हार आई है। चारों दिशाओं के मध्य में एक एक बड़ा दरवाजा है। मंदिरों के भीतर चारों तरफ एक हार थंभों की घेर कर आने से चौरस दहलान की शोभा दिखाई देती है, जिसके भीतर बेशुमार बगीचे, नहरें और चहबच्चे अत्यंत शोभा लिए हुए हैं। बगीचे की भीतरी तरफ मध्य में एक चौरस कुंड की अपार शोभा है। कुंड की पाल के ऊपर सिंहासन और कुर्सियां लगी हुई हैं। एक कुंज की 8 दिशा से 8 नहरें निकलती हैं। प्रत्येक नहर के दाएं बाएं रौसें एवं मंदिरों की बेमिसाल शोभा है। कुंजवन के मंदिर, सिंहासन, हिंडोले, सुखसेज्या और कुर्सियां सब नूरमयी फूलों के बने हैं। कुंज का कुंड ऊपर से ढका हुआ है। इसी प्रकार से कुंजवन की दूसरी भूम की भी शोभा है। निकुंज वन की शोभा कुंजवन के समान ही है। अंतर केवल इतना ही है कि निकुंज गोल आया है और इसका कुंड ऊपर से खुला हुआ है। कुंज निकुंज की जमीन पर उज्जवल सफेद मोतियों की रेती की किरणें आसमान को छू रही हैं। जब श्री राज श्यामा जी व सखियां कृष्ण पक्ष की तीज को यहाँ आते हैं तो रंग बिरंगे फूलों के मंदिरों में, फूलों की सेजिया पर और फूलों के ही हिंडोलों में अनेक प्रकार से आनंद लेते हैं। फिर रेती के ऊपर दौड़कर, खेलकर मस्ती में झूम उठते हैं। फिर मध्य के कुंड में झीलना करके श्रृंगार करते हैं। तब राज आगु
रंग महल से लगता हुआ पश्चिम दिशा में फूलबाग बेशुमार शोभा लिए हुए है, जिसमें 10 बगीचों की 10 हारें आई हैं। इन बगीचों की चारों दिशाओं में नहरें और चारों कोनों में चहबच्चे हैं। एक बड़े बगीचे में 16 छोटे बगीचे हैं। प्रत्येक बगीचे में अनेक प्रकार के कई रंगों के खुशबूदार फूलों के वृक्ष अपार शोभा के साथ आए हैं। रंगमहल की तरफ जो पहली नहर है उसमें 3000 चहबच्चे और हर चहबच्चे में 5-5 फव्वारे मन को मोह रहे हैं। फूलबाग की उत्तर, दक्षिण और पश्चिम दिशा में बड़े वन के वृक्षों की 5 हारे 5 भूम की ऊंचाई के साथ बेहिसाब शोभा लिए हुए हैं। इन 5 भूमों में सुंदर झूले शोभायमान हैं। यहाँ श्री जुगल स्वरूप के साथ सखियां अनेक प्रकार से झूलने का आनंद लेती हैं। कृष्ण पक्ष की चौथ में जब युगल स्वरूप बाहरी हार मंदिरों के झरोखों में आते हैं तो सभी के सामने फव्वारे और सभी के सामने फूल दिखते हैं। तब सखियां बहुत प्रसन्न होती हैं। रंगमहल से लगता हुआ फूलबाग के नीचे नूरबाग की शोभा वर्णन से परे है। नूरबाग में जाने के लिए रंगमहल के बाहरी हार मंदिरों के पाखे की दीवाल में से 10 सीढ़ियां नीचे उतरी हैं। नूरबाग की बनावट फूलबाग के समान ही है। नूरबाग में फूलबाग की तरह बगीचे, नहरें, चहबच्चे, फव्वारे इत्यादि शोभा ले रहे हैं। अंतर केवल इतना है कि नूरबाग में 66,000 नूर के थंब आए हैं, इसीलिए इसे नूरबाग कहा जाता है। नूरबाग में चारों तरफ फव्वारे ही फव्वारे चल रहे हैं। रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। फूलों की खुशबू से सारा परम धाम महक रहा है। इस तरह से नूरबाग का दृश्य फूलबाग की भांति ही मनमोहक छटा बिखेर रहा है। यहाँ भी श्री राज श्यामा जी व हम सखियां हास विलास की लीला करते हैं। फूलबाग और नूरबाग में चलो बैठिए जाए, लहरी आवे सुगंध की वास रही महकाए। मारा वाला जी चलो जमुना जल झेलिए, मारा वाला जी चलो जमुना जल झेलिए। नूरबाग के पश्चिम में अन्न बन्न सुशोभित है। नहरों व चहबच्चों की शोभा नूरबाग के समान ही है। इसमें अनेक प्रकार के अन्न, मेवे तथा शाक तरकारियों के खेत लहरा रहे हैं। मध्य के छोटे चहबच्चों के ऊपर देहुरियां आई हैं। गुम्मटों के ऊपर स्वर्ण कलश एवं झंडे पताके शोभा ले रहे हैं। दूब दुलीचा अन्न बन से लगता हुआ पश्चिम दिशा में मनोहारी दृश्य प्रस्तुत करता है। इसके बगीचे फूलबाग के समान ही मनोरम है। यहाँ अनेक रंगों के दूबों के दुलीचे जगमगा रहे हैं। प्रत्येक बगीचे के चारों कोनों के चहबच्चों में देहुरियां आई हैं, जिन पर गुम्मट, कलश, ध्वजा की बेशुमार शोभा है। पन बिगर के जो जिमी जानो जरी दुलीचे बिछाए, बन बिगर के जो जिमी जानो जरी दुलीचे बिछाए। ए धूप जोत आसमान लो रहया नूरे नूर भराए। ए धूप जोत आसमान लो रहया नूरे नूर भराए। बन बिगर के जो जमी। दूब दुलीचा की पश्चिम दिशा में एक बहुत बड़ा
रेती का मैदान आया है, जिसे पश्चिम की चौगान कहते हैं। यहाँ पर अनेकों प्रकार के रंगदार मोतियों की रेती के चौक बने हैं, जिनकी अपार तेज राशि थंब रूप होकर आकाश में टकराती हैं। जब कृष्ण पक्ष की पंचमी को श्री राज जी, श्री ठकुरानी जी, हम सभी सखियों के साथ यहाँ आते हैं तो मनचाहे पशु पक्षियों पर सवारी करते हैं। हाथी, घोड़े, केसरी सिंह, बाघ, चीते, गरुड़, राजश्यामा जी व सखियों को बैठाकर तरह तरह से रिझाते हैं। यहाँ के घोड़े के भी पर होते हैं, जो श्री राजश्यामा जी और सखियों को लेकर आसमान में उड़ चलते हैं और अनंत सुख प्रदान करते हैं। सखियां जानवरों पर सवार होकर अनेक प्रकार से खेल रामते करते हुए आनंद विभोर हो जाती हैं। लाल चबूतरा रंग महल के उत्तर दिशा में अनंत शोभा लिए हुए है। ये रंग महल के वायव्य कोने के गुर्ज से लेकर पूर्व दिशा में रंग महल के 40 हांस के सामने शोभा ले रहा है। इस चबूतरे के ऊपर 40 हांसों में 40 रंगों की पश्मी गिलम बिछी हुई है। प्रत्येक गिलम
के ऊपर एक एक सिंहासन और कुर्सियों की शोभा अनुपम है। लाल चबूतरे के सामने बड़ो वन के 41 वृक्षों की 41 हारें बहुत ही आकर्षक प्रतीत होती हैं। रंग महल के 10 भोम के बराबर इनकी एक ही भोम आई है। इन वृक्षों के बीच में 40 अखाड़ों की 40 हारें विद्यमान हैं, जिनमें बहुत ही सुंदर रेती बिछी हुई है, जिसकी जगमगाती हुई तरंगें सारे वातावरण को प्रकाशित कर रही हैं। लाल चबूतरे की किनार से 41 वृक्षों की 17 हारें जो बड़ो वन की आई हैं, उनकी ऊंचाई 10 भोम की है। बाकी वृक्षों की ऊंचाई 1 लाख कोस की है। जब श्री राज श्यामा जी व हम सखियां कृष्ण पक्ष की षष्ठी को यहाँ आते हैं, तो इन अखाड़ों में अनेक प्रकार की लीलाओं और कलाओं से अनेक प्रकार के जानवर सबको रिझाते हैं। बड़ो बन और लाल चबूतरा चलो बैठिए जाए, पशु पंखी का मुजरा लेवे नए नए खेल दिखाए। मारा वाला जी चलो जमुना जल झीलिए, मारा वाला जी चलो जमुना जल झीलिए, मारा वाला जी चलो जमुना जल झीलिए, मारा वाला जी चलो जमुना जल झीलिए। खरगोश और हाथी की लड़ाई तो बहुत ही मजेदार होती है। खरगोश एक जवेर का चले रूह के मन सो, खरगोश एक जवेर का चले रूह के मन सो। बड़ा फील लड़े ऐश का, बड़ा फील लड़े ऐश का, कहो कौन जीते इनमो। खरगोश एक जवेर का चले रूह के मन सो, खरगोश एक जवेर का चले रूह के मन सो। बड़ा फील लड़े ऐश का, बड़ा फील लड़े ऐश का, कहो कौन जीते इनमो। खरगोश एक जवेर का चले रूह के मन सो। बड़ो वन के पूर्व में ताड़ वन शोभायमान है। इसमें 17 बगीचों की 10 हारें अति प्यारी हैं। खड़ोकली के आने से एक बगीचा कम हो गया है। प्रत्येक बगीचे के चारों तरफ नहरें व चहबच्चे मन को मोह रहे हैं और किनार पर ताड़ के वृक्ष आए हैं। मध्य में अनेक प्रकार के रसीले फलों एवं मेवों के वृक्ष मनोहारी हैं। ताड़ के वृक्षों की एक भोम रंग महल के 10 भोम के बराबर है। मध्य के ताड़ के वृक्ष की मेहराब में हिंडोला अपनी तरफ आकर्षित करता है। यहाँ के झूलों में सखियां नहरों पर झूलने का आनंद लेती हैं और चारों तरफ से आकर चहबच्चे के ऊपर ताली मारती हैं और इस अखंड आनंद की मस्ती में डूब जाती हैं। बड़ो वन के उत्तर में मधुबन दिखाई देता है। इसके प्रत्येक चौक के चारों तरफ नहरें व चहबच्चे आए हैं। चबूतरे पर मध्य में एक वृक्ष है जिसकी मेहराबों में हिंडोले बहुत आकर्षक हैं। मधुबन 2 लाख कोस का ऊंचा है। मधुबन की उत्तर दिशा में महावन के वृक्ष हैं जिनकी ऊंचाई 4 लाख कोस की आई हुई है। इसकी सभी भूमों में अति सुंदर झूले शोभा ले रहे हैं। मधुबन और महावन के प्रत्येक चौकों में चबूतरे, नहरें, चहबच्चे बेशुमार शोभा लिए हुए हैं। इन वनों के अंदर अनेकों प्रकार के पशु पक्षी अपनी अपनी भाषा में रात दिन धनी का ही जिक्र करते हैं। रंग महल की चांदनी पर खड़े होकर उत्तर दिशा में देखने से तीनों वनों की चांदनी
3 सीढ़ी के रूप में दिखाई देती है। जब कृष्ण पक्ष की सप्तमी को यहां आते हैं तो झूलने का आनंद लेते हैं। कभी सेज्या हिंडोले, कभी सिंहासन हिंडोले, कभी खड़े होकर झूलने वाले हिंडोलों में एक सखी बैठकर व एक सखी खड़ी होकर एक साथ झूलने का आनंद लेती हैं। अति प्यारे सुंदर साथ जी अब विचरण करते हैं पुखराज पहाड़ पर, जिसकी शोभा व सुंदरता मानो मन में हलचल सी पैदा करती हुई अपनी तरफ खींच कर ले जा रही है। रंग महल की उत्तर दिशा में पुखराज पहाड़ अनेक प्रकार के नगों की नक्काशकारी से युक्त एक पुखराज के नग के अंदर इस प्रकार से सुसज्जित हैं मानो अनगिनत चिराग जलकर स्वयं अपने मुख से बोलकर अपनी शोभा का बखान कर रहे हैं। पुखराज पहाड़ भूम भर ऊंचे गोल चबूतरे पर शोभा ले रहा है। चबूतरे पर चढ़ने के लिए हांस के कोने में गोल गुर्ज से सीढ़ियां चढ़ी हैं। सीढ़ियों के मध्य दरवाजे से तरहटी में जाने हेतु सीढ़ियां उतरी हैं। तरहटी में सर्वप्रथम चारों तरफ घेर कर बगीचों की हारें वातावरण को खुशबूदार और खुशनुमा बना रही हैं। प्रत्येक बगीचे के मध्य में 2 भूम ऊंचा थंब सुशोभित है। इसके आगे मोहलों की हारें शोभायमान हैं। मध्य में खजाने का ताल अनुपम सौंदर्य की मिसाल है। इस पर 5 मोहल 2 भूम ऊंचे अति सुंदर दिखाई देते हैं, जो पुखराज पहाड़ के आधार स्तंभ के रूप में है। इसीलिए इन्हें 5 पेड़ कहा जाता है। ताल के चारों दिशाओं में 4 नहरें बेमिसाल शोभा से युक्त हैं। कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जब श्री राज जी, श्री ठकुरानी जी व हम सभी सखियां यहां आती हैं तो मोहलों बगीचों में अनेक प्रकार की रामतें और खेल करने के बाद खजाने के ताल में झीलना करके श्रृंगार करती हैं। गोल चबूतरे के मध्य भूम भर ऊंचा चौरस चबूतरा अपार शोभा से युक्त है। इस चबूतरे पर तरहटी के 5 पेड़ प्रकट हुए हैं। 5 भूम के बाद 250 भूम तक चारों तरफ छज्जे निकले हैं। 250 भूम ऊपर 5 पेड़ों के छज्जे आपस में मिल गए हैं। पश्चिम की घाटी के मोहलात भी छठी भूम से 250 भूम तक छज्जे निकालते हैं, जो 251वें भूम में पश्चिम के पेड़ के छज्जे से एक लंबे छज्जे के द्वारा मिल जाते हैं। इसी प्रकार उत्तर की घाटी के छज्जे भी 251वें भूम में उत्तर के पेड़ के छज्जे से मिल जाते हैं। पूर्व में बंगले की छठी चांदनी से 250 भूम तक छज्जे निकले हैं। ये 251वें भूम में पूर्व के पेड़ के छज्जे से मिल जाते हैं। दक्षिण में महावन की 250 भूम ऊपर छतरी आगे बढ़कर दक्षिण के छज्जे से मिलती हुई दृश्य को और भी आकर्षक बना रही है। पुखराज के 251वें भूम से 1000 भूम तक गोलाई में छज्जे बढ़ते गए हैं। 1000 भूम ऊपर नीचे के 1000 हांस के गोल चबूतरे के बराबर चांदनी की शोभा आई है। इस चांदनी के नीचे 14 मेहराबें अति सुंदर हैं। 4 मेहराबें मध्य के पेड़ों से दिशा के पेड़ों के बीच और 4 मेहराबें दिशा के पेड़ों से दिशा के पेड़ों के बीच अत्यंत मनमोहक रूप में आई हैं। 2 मेहराबें दोनों घाटियों की और 2 मेहराबें पूर्व तरफ बंगले की चमचमा रही हैं। चांदनी की किनार पर मोहलात की शोभा का क्या बयान करें। चारों दिशा में 4 बड़े दरवाजे 5 भूम के ऊंचे विशाल शोभा के साथ आए हैं, जिनके सामने 2 चबूतरे शोभा ले रहे हैं। छठी चांदनी से 5 भूम के और मोहलात आए हैं।
11वीं चांदनी में अंदर व बाहर की तरफ 4 गुम्मट बेशुमार शोभा अपने में समाये हुए हैं। प्रत्येक हांस में छोटे दरवाजे अनेक रंगों की चित्रकारी से युक्त हैं, जिनके दाएं बाएं चबूतरे अति सुंदर हैं। प्रत्येक हांस के कोनों में गोल गुर्ज अपनी अलग ही पहचान बना रहे हैं। भीतरी तरफ भी छोटे दरवाजे और चौरस चबूतरे नूरमयी और चेतन हैं। गोल गुर्जों के सामने भीतर अष्ट मेहराबी चबूतरे सुशोभित हैं। प्रत्येक हांस के अंदर 4 चौरस हवेलियों की 4 हारों का बखान किस मुख से करें। गोल गुर्जों के भीतर 3 गलियां आई हैं। चांदनी के बाहर व भीतरी तरफ भौम भर ऊंची दीवाल विद्यमान है। दीवाल इतनी चौड़ी है कि उस पर परिक्रमा कर सकते हैं। दीवाल से लगकर चौरस गुर्जों पर गुम्मट और गोल गुर्जों व अष्ट मेहराबी चबूतरे पर बैठक की शोभा अपरंपार है। पुखराज की चांदनी के मध्य में आकाशी महल झिलमिला रहा है, जिसके चारों तरफ 1000 हांस के मोहलात तक बेशुमार नहरें, बगीचे, चहबच्चे शीतलता और सुगंध से भरपूर है। आकाशी महल कमर भर ऊंचे चबूतरे पर जगमगा रहा है, जिसमें 13 हवेलियों की 13 हारों की शोभा की क्या मिसाल दें। 2 हवेलियों के बीच में त्रिपोलियां यानी 3 गलियां हैं। इन्हीं त्रिपोलियों के सामने चौरस गुर्ज दिखाई दे रहे हैं। एक हवेली की एक दिशा में बड़ा दरवाजा और उसके दाएं बाएं 4 महल अनेक प्रकार के रंगों व नगों से सुसज्जित हैं। दरवाजे के भीतर चबूतरे के पीछे ऊपर जाने को सीढ़ियां बनी हैं। महलों के भीतर एक हार थंभों की झिलमिला रही है और फिर बगीचे, नहरें और चहबच्चे अपार शोभा धारण किए हुए हैं। बीच में चौरस चबूतरा अति मनोहर है। इसकी किनार पर थंभों की मेहराबों में हिंडोले मानो मस्ती में झूमते हुए अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। सभी हवेलियों की शोभा इसी प्रकार की है। जब श्री राज जी, श्री ठकुरानी जी एवं हम सखियां कृष्ण पक्ष की नवमी को पुखराज की चांदनी पर आते हैं, तो यहां मोहल्लों में, बगीचों में अनेक प्रकार से खेल रामतें करते हैं। यहां अत्यंत बड़े बड़े जानवर धनी के दीदार को आते हैं और खेल तमाशे करके धनी को रिझाते हैं। अब चलते हैं झिलमिल झिलमिल करते आकाशी महल की चांदनी पर। आकाशी महल के 1000 भौम ऊपर चांदनी के मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा शोभायमान है। चबूतरे के चारों तरफ बेशुमार बगीचे, नहरें और चहबच्चे दृश्य को सजीव बना रहे हैं। चांदनी की किनार पर भौम भर ऊंची दीवाल सुशोभित है। दीवाल की बाहरी तरफ चौरस गुर्जों पर गुम्मटों की शोभा तो देखते ही बनती है। किनार में सुंदर लाल कांगरी बिजली के बल्बों के समान जगमगाते हुए दिखाई देते हैं। श्री राज श्यामा जी व हम सखियां जब कृष्ण पक्ष की दशमी को यहां आते हैं, तो चांदनी की किनार पर खड़े होकर चारों तरफ के दृश्य को देखकर आनंदित होते हैं। बगीचे, नहरें, बच्चे बच्चों में श्री राज श्यामा जी व हम सभी सखियां तरह तरह की रामतें करते हैं। पशु पक्षी कई तरह से खेल करके अपने धनी को, अपने पिया को रिझाते हैं।
के, और कहा कहूँ महल तले सुख क्यों कहूँ पहाड़ पुखराज के, और कहा कहूँ महल तले ऊपर चढ़े महल चढ़ते महल तीसरे दिन उपले सुख क्यों कहूँ पहाड़ पुखराज के। बंगले के चबूतरे की दीवाल पर चारों तरफ हांस हांस पर गोल गुर्ज व सीढ़ियां शोभायमान हैं। मध्य में दरवाजे के सामने सीढ़ियां उतरी हैं। तरहटी में सर्वप्रथम बगीचों की हारें महक रही हैं। भीतर महलों की हारें शोभा ले रही हैं। मध्य में ताल जगमगा रहा है। ताल के दो तरफ नहरें सुशोभित हैं। तरहटी के पूर्व में सीढ़ियां ना आकर अधबीच के कुंड की तरहटी में जाने के लिए दरवाजे शोभा को और भी बढ़ा रहे हैं। बंगले के चबूतरे पर सर्वप्रथम वृक्षों की 5 हारें अकथनीय शोभा के साथ आई हैं। फिर फील पायों की 4 हारें और उसके पश्चात वृक्षों की 5 हारों की शोभा का वर्णन करना असंभव सा प्रतीत होता है। पूर्व दिशा में 8 थंभों की 14 हारें अति सुंदर दिखाई देती हैं। वृक्षों व फील पायों की 5 भूम के बराबर एक ही भूम शोभा ले रही है। इसके भीतर 48 बंगलों की 48 हारें व 48 चहबच्चों की 48 हारें नूर से परिपूर्ण है। प्रत्येक बंगले व चहबच्चे की चारों दिशाओं में 4 नहरें व चारों कोनों में 4 चहबच्चे नूरमयी तथा चेतन है। नहरों के दोनों तरफ मोहल झिलमिला रहे हैं। भूम भर ऊंचे चबूतरे पर एक बंगला इस प्रकार से जगमगा रहा है मानो रात की चांदनी में तारों की बारात निकली है। इसकी किनार पर चारों तरफ 5 भूम ऊंचे थंभों की हार झिलमिला रही है। इसके भीतर मंदिरों की एक हार की तो शोभा ही न्यारी है। थंभों की एक भूम में मंदिरों की 5 भूमें समाई हैं। मंदिरों के भीतर थंभों की एक हार मंदिरों की भूमों से मिलती हुई अति सुंदर दिखाई देती है। इसके भीतर चबूतरे की किनार पर 5 भूम के ऊंचे थंभ सुशोभित हैं। बंगले की 5 भूम में मंदिरों की 25 भूम समाई है। चूंकि चबूतरे पर छत बंगले की 5 भूम में आई है, इसलिए मंदिरों की प्रत्येक भूम से चबूतरे पे बैठे श्री जुगल स्वरूप का दर्शन कर सकते हैं। बंगले की छठी चांदनी पर गुम्मट और कलश शोभा ले रहे हैं। चारों कोनों के चहबच्चों का पानी कलश की नोक के ऊपर से होकर एक दूसरे में गिरता हुआ मोतियों के समान उज्जवल प्रतीत होता है, जिसको देखकर नजर अटक अटक जाती है। बंगले को घेरकर चारों तरफ बगीचों की शोभा आई है, जिनकी भूमें बंगले की भूमों से मिलती हुई अति सुंदर दिखाई देती हैं। भूम भर चबूतरे के मध्य में ताल की किरणें आसमान को छूती हुई प्रतीत होती हैं। चारों दिशा में चांदों से सीढ़ियां जल चबूतरे पर उतरी हैं। इसके भी चारों तरफ बगीचे वातावरण को रंगीन बना रहे हैं। जब श्री राज जी, ठकुरानी जी व हम सखियां कृष्ण पक्ष की द्वादशी को यहां आते हैं तो नहरों, चहबच्चों, बगीचों में नाना प्रकार की लीला करते हैं, हास विलास करते हैं। यहां एक एक रूहों की हजारों खूब खुशहालियां रहती हैं। सुंदर पशु पक्षी रहते हैं।
बंगलों की छठी चांदनी के मध्य में पानी का कुंड है। ये दीवाल से घिरा हुआ है। दीवाल के बाहर थंभों की हार अनेक रंगों व नगों से युक्त झलकारे मार रही है। इसकी छत से चारों ओर 250 भोम तक छज्जे निकलते गए हैं और कुंड भी बढ़ता गया है। चांदनी के पूर्व में 8 थंभों की 14 हारें बंगले के चबूतरे से आ रही हैं। 250 भोम ऊपर पश्चिम का छज्जा पुखराज के पूर्व के पेड़ के छज्जे से मिल गया है और पूर्व का छज्जा दहलान से मिलता हुआ अति सुंदर प्रतीत होता है। 250 भोम से 980 भोम तक छज्जे बढ़ते जाते हैं, परंतु ताल का यहां से बढ़ना बंद हो जाता है। छज्जे के ऊपर मोहल बनते जाते हैं। 980 भोम ऊपर चांदनी पर सर्वप्रथम बड़ो वन के 5 वृक्षों की शोभा तो देखते ही बनती है। इसके बाद जवेरों के महल की 3 हारें झिलमिला रही हैं। इसके भीतर पुनः बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें शोभा में 4 चांद लगा रही हैं। इसके भीतर पुखराजी ताल सुनहरी तरंगों से जगमगाता हुआ सौंदर्य की प्रतिमूर्ति सा दिखाई देता है। इस ताल के पूर्व एवं पश्चिम तरफ 8 थंभों की 14 हारें मन को वश में कर लेती हैं। इन सब की 20 भोम आई हैं। बीच में खुला हुआ ताल कल कल की ध्वनि से फिजा को संगीतमय बना रहा है। पुखराज की चांदनी से गुप्त रूप से पानी दहलान की चांदनी के अंदर गुप्त रूप से ही आकर 4 चादरों के रूप में 20 भोम ऊपर से पुखराजी ताल पर गिरता हुआ ऐसा प्रतीत होता है मानो अनगिनत सितारे चादरों से लिपटकर नीचे आ रहे हों। ये दृश्य देखकर मन पुलकित हो उठता है। पश्चिम की 7 दहलानों में से 4 दहलानों में नहरों द्वारा पुखराजी ताल का पानी अधबीच के कुंड की तरफ जाता है। 4 नहरों के बीच 3 बैठकें शोभायमान हैं। श्री राज श्यामा जी व हम सखियां जब कृष्ण पक्ष की एकादशी को यहाँ आते हैं तो जवेरों के महलों में, वृक्षों में, दहलानों में अनेक प्रकार की लीला करते हैं। झीलना करने के बाद सिंगार सजते हैं। मोहल तले सुख क्यों कहूँ पहाड़ पुखराज के। अधबीच के कुंड की तलहटी में सर्वप्रथम मोहलातों की 10 हारें अनुपम छटा बिखेर रही हैं। फिर बगीचों की 11 हारें शोभायमान हैं। मध्य में ताल आने से शोभा में और भी निखार आ गया है। तलहटी के पूर्व में सीढ़ियां न आकर ढपो चबूतरा की तलहटी में जाने के लिए दरवाजे शोभित हैं। अधबीच के कुंड का चबूतरा बंगले के चबूतरे का 1/3 लंबा चौड़ा शोभायमान है। सर्वप्रथम बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें, फिर फील पायों की 4 हारें, उसके पश्चात वृक्षों की पुनः 5 हारें अनुपम आभा से युक्त हैं। पश्चिम में 8 थंभों की 14 हारें शोभा ले रही हैं, जिसके पूर्व में दहलान
के दाएं बाएं गोल व चौरस गुर्ज चमचमा रही हैं। दहलाने बंगले के पूर्व के दहलानों से मिलकर 980 भूम तक गई है। इनके बीच में 27 बगीचों की 27 हारें तथा 28 छह बच्चों की 28 हारें नूर से भरपूर दिखाई देती हैं। इन छह बच्चों में फील पाए सुशोभित हैं, जो 496 भूम तक गए हैं। बगीचों के मध्य में एक कमर भर ऊंचा चबूतरा है, जिसके किनार पर 12 थंब अलौकिक सुंदरता को धारण किए हुए हैं। मध्य में चौरस पानी का पाइप शोभा ले रहा है, जो छठी चांदनी में खुलता है। इसी प्रकार पांचों भूमों की शोभा आई है। छठी चांदनी को चारों तरफ घेर कर मधुवन के वृक्षों की 5 हारें चेतनता लिए हुए हैं। इसके बाद फील पायों की मोहलातों की 3 हारों में मन अटक जाता है। इसके पश्चात पुनः वृक्षों की 5 हारों की तरंगे आकाश को छू रही हैं। मध्य में पानी का एक ताल तारों के झुंड की भांति टिमटिमा रहा है। ताल के मध्य में एक चबूतरा बेशुमार शोभा से युक्त है, जिसके नीचे प्रथम भूम से आने वाला पानी का पाइप खुलता है। ताल में 28 पाइपों की 28 हारें जल में से निकलकर ऊपर जाती हुई दिखाई देती हैं। इसी प्रकार की बनावट ऊपरा ऊपर 496 भूम तक आई है। 496 भूम ऊपर चांदनी में सर्वप्रथम वृक्षों की 5 हारें अति मनमोहक व अनुपम है। फिर खास महल खासल खास शोभा धारण किए हुए हैं। इसके भीतर पुनः वृक्षों की 5 हारें दृश्य को और भी मनोहर बनाने में योगदान दे रही हैं। मध्य में ताल अपरंपार आभा बिखेर रहा है, जिसमें 784 थंब डूबे हुए हैं। खास महल की 4 भूम 5वीं चांदनी की शोभा तो देखते ही बनती है। ताल खुला होने के कारण और भी आकर्षक दिखाई दे रहा है। पश्चिम में दहलान 500 भूम और ऊपर जाते दिखाई देती है। जमीन से 980 भूम ऊपर इन दहलानों के पूर्व में 4 छज्जे अकथनीय शोभा लिए हुए हैं। पुखराजी ताल का पानी 4 नहरों द्वारा आकर इन 4 छज्जों से 16 चादरों के रूप में 480 भूम ऊपर से मधुर व कर्ण प्रिय ध्वनि की गुंजार से पूरे परम धाम को गुंजायमान करता हुआ ऐसा दिखाई देता है, मानो करोड़ों चिराग नूर की झलकार से सारे धाम को रोशन कर रहे हों। इस ताल से 784 पाइपों से पानी नीचे उतरता है। ये पानी दूध से भी उज्जवल और मिश्री से भी मीठा है। जब श्री राज श्यामा जी व हम सखियां कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को यहाँ आते हैं, तो खास महल दहलान व वृक्षों में नाना प्रकार की हास विलास की लीला करने के पश्चात चांदनी की पूर्व दिशा में विराजमान होते हैं। तब सामने पानी की 16 चादरें गिरती हुई इतनी आकर्षक दिखाई देती हैं कि उन्हें देखकर सब मस्ती में झूम झूम उठते हैं।
पहाड़ पुखराज के, सुख क्यों कहूँ पहाड़ पुखराज के। अरे वाह, पश्चिम की घाटी का क्या नजारा है। पश्चिम की घाटी की तलहटी में 4 लाख कोस की लंबी नहर के दोनों तरफ जल रौंस व पाल की शोभा बेशुमार व बेमिसाल है। घाटी के चबूतरे के पश्चिम में भूम भर की सीढ़ियां अत्यंत मनोहारी हैं। ऊपर चौक के दाएं बाएं चबूतरे पर गुम्मट तो शोभा के शिखर को छू गए हैं। चबूतरे के मध्य में सीढ़ियां चढ़ती गई हैं और दाएं बाएं महल बनते गए हैं जो चित्त को आकर्षित कर रहे हैं। महलों के ऊपर गुम्मट, कलश, ध्वजा अपरंपार आभा से परिपूर्ण है। ये सीढ़ियां पुखराज की चांदनी के पश्चिम के बड़े दरवाजे के सामने सुशोभित हैं। इसी प्रकार उत्तर की घाटी की भी सीढ़ियां चढ़ी हैं। चरनी दोए बड़ी कही जो बड़े गुरज दरमियान। चरनी दोए बड़ी कही जो बड़े गुरज दरमियान। आया जिमी से ऊपर लग, आया जिमी से ऊपर लग। क्या कर सी जुबा बयान, सुख क्यों कहूँ पहाड़ पुखराज के। और कहा कहूँ महल तले, सुख क्यों कहूँ पहाड़ पुखराज के। ढपो चबूतरा की तलहटी में सर्वप्रथम मोहलातों की 3 हारें उज्जवल दिखाई दे रही हैं। फिर बगीचों की 3 हारें देखकर मन प्रफुल्लित हो उठता है। मध्य में कुंड अति सुंदर है। 2 तरफ नहरें आई हैं। तलहटी के पूर्व एवं पश्चिम में दरवाजे अनंत शोभा को धारण किए हुए हैं। बाकी जगह सीढ़ियां सुशोभित हैं। अधबीज के कुंड की पूर्व दिशा में ढपो चबूतरा अत्यंत मनमोहक व रमणीय है, जिस पर गिलम, सिंहासन व कुर्सियों की शोभा तो देखते ही बनती है। मूल कुंड की तलहटी में सर्वप्रथम मोहलातों की 1 हार अनंत प्रकाशमयी है। फिर बगीचों की 1 हार मन को आनंदित कर रही है। बीच में चारों तरफ दीवाल आई है, जिसके भीतर पानी है जो ऊपर जाकर कुंड बनता है। मध्य की मेहराब से श्री जमुना जी प्रकट हुई हैं। जमुना जी के दाएं बाएं जल रौंस व पाल शोभायमान है, जो तलहटी से भूम भर ऊंचे शोभा ले रहे हैं। श्री जमुना जी जल रौंस व पाल इसी प्रकार मूल कुंड की तलहटी से बाहर निकली है। ढपो चबूतरा के पूर्व में मूल कुंड सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों नहीं बल्कि अनगिनत सितारों की झिलमिलाहट को समेटे हुए हैं। कुंड के चारों तरफ गिलम, सिंहासन व कुर्सियां सजी हुई हैं। मूल कुंड के पूर्व से श्री जमुना जी लहराती हुई, जगमगाती हुई, पानी की झनकार से पूरे परम धाम को गुंजायमान करती हुई बड़े ही चिताकर्षक ढंग से प्रकट हुई है। श्री जमुना जी के 2 तरफ जल रौंस व पाल दे तो श्री जमुना जी की आभा व सुंदरता को यूं 4 चांद लगाए हैं कि देखकर मन हर्षोल्लास से पुलकित हो उठता है। यहाँ से श्री जमुना जी के मरोड़ तक दोनों पाल के दोनों किनारों पर थंभों की हार
जगमग जगमग कर रही है। खंभों की छत आधी दूरी तक जमुना जी पर भी शोभायमान है, जिससे श्री जमुना जी आधी दूरी तक ढपी अति मनमोहक दिखाई देती है। ढपी जमुना जी पर 5 देहुरी शोभा ले रही है और दोनों तरफ पाल पर 10-10 देहुरी अपार शोभा लिए हुए हैं। इस प्रकार कुल 25 देहुरियां सुंदरता में एक अलग ही पहचान बनाए हुए हैं। श्री जमुना जी के मरोड़ पर चारों कोनों में पाल पर 4 मोहल अकथनीय शोभा की मिसाल है, जिनमें 4 हिंडोले तो इतने प्यारे लग रहे हैं कि उनमें झूलकर मन झूम जाता है। 2 हिंडोले जल पर और 2 पाल पर सुशोभित हैं। मरोड़ से केल पुल तक 5 मोहल 4 चबूतरे अपरंपार आभा को धारण किए हुए हैं। श्री जमुना जी की दूसरी तरफ भी इसी प्रकार मोहल व चबूतरे शोभा को अनंत व अखंड रूप प्रदान कर रहे हैं।